एक फायरिंग करते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक मकान की छत पर 6 लोग फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में एक महिला भी है। वीडियो रात के समय का बताया जाता है। यह वायरल वीडियो अब पुलिस तक पहुंच गया है और पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी है। पुलिस का कहना है, हमारे संज्ञान में यह मामला आया है, वीडियो की जांच कर रहे हैं। जल्द इसके बारे में जानकारी मिलते ही जैसा अपराध इसमें बनता है वैसी कार्यवाही की जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जावरा इलाके का बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लेकर क्षेत्र और समय और किसके द्वारा फायरिंग की गई इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस मामले में सीएसपी जावरा प्रदीप राणावत ने बताया, एक हर्ष फायर हुआ जिसके अंदर 7 लोगों ने फायरिंग की, एक महिला भी है। क्या मामला है? सुनने में आया कि जावरा क्षेत्र का। हाँ, कुछ दिनों पहले एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। हम पता कर रहे हैं वो कहाँ का है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। सर, अगर आपके क्षेत्र का होगा तो उस पर कुछ कार्रवाई होगी? हाँ, यदि ऐसा होगा कि वो कहीं उसमें अपराध बन रहा है, डेफिनेटली उसमें कार्रवाई की जाएगी। नगर सरकार का तो 1 वर्ष पहले ही कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन शहर का विकास क्या हुआ? जनता भी कहने लगी, चलो विकास को ढूंढे। जनता बोलेगी के मंच पर आज वार्ड क्रमांक 41 की जनता हमारे साथ है। करीब 4000 मतदाताओं वाले इस वार्ड में मीना चावड़ा पार्षद रही है। वार्ड 41 में शहर का प्रमुख हृदय स्थल कारोबारी क्षेत्र माणक चौक, नोलाईपुरा, घास बाजार, कलाइंगर रोड, भरावा की कुई, नाइयों की गली, पोरवाड़ों का वास, खैरादीवास, कोठारीवास, बड़ी शीतला माता सहित अन्य क्षेत्र आते हैं। इस वार्ड में भी एक ही समस्या है, विकास का नहीं होना। नालियां जाम है, रास्ते बंद हैं, अतिक्रमण से जनता परेशान है। देव स्थानों के पास ही गंदा नाला बहता है, कचरे के ढेर उठते नहीं हैं। पार्षद पति बाल मुकुंद चावड़ा कहते हैं, लाखों रुपए का विकास करवाया है। शासकीय MLB स्कूल में 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। करोड़ों के और भी काम होने थे जो 3 साल से सीवरेज खुदाई के कारण नहीं हो सके। पार्षद पति लाखों के काम गिनवाकर अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वार्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं आपके वार्ड के जो क्षेत्र है उसमें नोलाईपुरा है, खैरादीवास, साउबावड़ी गली है, माणक चौक, भरावा की कोई, अपने पोरवालों के वास की एक पट्टी है, राम मोहल्ला है, और खैरादीवास और शीतला माता की ये क्षेत्र। इसमें आपने वोटर कितने हैं आपके वार्ड में? 4000 वोटर। 4000 भाजपा से आपकी वाइफ खड़ी हुए थे। बिल्कुल। विकास कार्य की बात करें तो एक अनुमानित पूरे वार्ड में आपने कितने करोड़ों से विकास कार्य करवाया? विकास कार्य तो क्या, बाजार का क्षेत्र था यहाँ पे। क्या कि सीवरेज के कारण हम काम तो कम हुए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाली सड़क और इसका ही काम था, और जो सीवरेज के कारण तो बंद कर दिए गए थे। फिर भी हमने जैसे सर्वप्रथम माणक चौक में जो फूल वाला क्षेत्र है, पूरी उस रोड के डामरीकरण करवाया था। उसके बाद हमने नोलाईपुरा में जो ये पेवर ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, ये पेवर ब्लॉक 2.25 लाख रुपए की लागत से पूरे नोलाईपुरा की एक पट्टी में पेवर ब्लॉक लगाए गए। आपके ये जो घी वाले वासा है, पूड़ी वाली वासा, माणक चौक की, ये हाँ, उसमें जो एक वो गली है पीछे, वो बहुत गंदी रहती थी, साफ नहीं होती थी, कच्ची थी। बताते थे सन 66 की बनी हुई थी पूरी थी। उसको पूरा पक्का सीमेंट कंक्रीट से करवाया। नाइयों की गली में जो भरावकी के पीछे वाला हिस्सा वो सीमेंट कंक्रीट से करवाया। आप खैरादीवास हमारे विधायक जी के मतलब उसमें नाले के कारण वो हो नहीं रही थी, सीवरेज नहीं होता। बाद भी विधायक जी के कहने पर विधायक जी ने प्रयास करके उस खैरादीवास के वो डामरीकरण कराया, जो जिसकी स्थिति बहुत बदतर हो गई थी। मतलब पैदल चलने वाले को भी परेशानी, छोटे दुर्घटना थी। इस विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। हमारे वार्ड की जनता के द्वारा हमने सबने उनको कहा और उन्होंने डामरीकरण करवाया। अब रंगरेज रोड पर ये जो अपना है पार्किंग स्थल है, ये पूरा हुआ। इसका भी कहाँ पार्किंग की जगह? ये रंगरेज के आगे जो पार्किंग बनाई हुई है, अभी जो खाली करी इसमें अतिक्रमण पार्किंग तो दिखती नहीं वहाँ पर। हाँ, वो दिखती नहीं है बरोबर, लेकिन वहाँ उस क्षेत्र को मतलब हमने डामरीकरण के लिए उसका वो पास हो चुका है, टेंडर लग चुका था। एक पुरोहित लाज जो
क्या हुआ फिर? टेंडर लग चुका था, उस बात बनी नहीं बनी? नहीं तो टेंडर के बाद वो टेंडर 2-3 बार लग गया ना, लिया ना किसी ने, एक ने लिया तो उसने भी वो हुआ नहीं, अब उसको वापस करवाएंगे रिटेंडर। इस वैसे टेंडर हो चुका उसका। पुरोहित लाज का हो गया, पुरोहित लाज की जो गली है उसका भी टेंडर 2 लाख ऊपर का हो चुका, वो गली नहीं बनेगी। साहू बावड़ी की बात करें, वहाँ पे क्या करवाया? साहू बावड़ी में हमने पाइपलाइन के, इसका भी ये भी पास है, ये इसके कारण वो डामरीकरण का हमने पास करा दिया उसका, सीमेंट कंक्रीट का, किंतु वो पुरानी लाइनें थी पाइप की, तो उसको वापस नई लाइनें डाल। कंक्रीट थी वहाँ पहले, हाँ, तो उसके बाद आप उसके ऊपर डामरीकरण के लिए पास करवाया आपने? नहीं, सीमेंट कंक्रीट का, सीमेंट कंक्रीट का पार्ट आपने बताया नहीं, सीमेंट कंक्रीट का ही करवाया, लेकिन वो उसको क्या है, वो खोद के उसको पूरा पाइपलाइन बिछ जाती तो वापस सीमेंट कंक्रीट होती, तो पाइपलाइन के लिए भी उसको पास है। वो किस कारण से उसको फाइल को रुक गई थी, बाकी उसमें वो पानी के लिए, जो पानी के कारण वो भी ये नहीं, साहू बावड़ी में कुछ भी काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास का वो अंदर जब तक पाइपलाइन नहीं होंगे जब तक कहाँ होंगे, वो सीवरेज आई नहीं थी अंदर। इसके पहले की बात कर रहे हैं, सीवरेज के पहले की? नहीं, सीवरेज तो काफी 5 साल के पहले, अब 2-3 साल से तो सीवरेज हो गया, बैन लग गया था ना काम पे। 2 साल, उसके 3 साल पहले सीवरेज लगा। 2 साल की बात कर रहे हैं। हाँ, 2 सालों में भी आपको समय नहीं मिला? नहीं, समय क्या था वहाँ, क्या करना था, यही चीजें थी जो अच्छा, सफाई की बात करें। हाँ, सफाई व्यवस्था वगैरह कैसी कर रही है? सफाई व्यवस्था तो बढ़िया रही नौलेपुरा में, माणक चौक में, ये बाजार का क्षेत्र है, बरोबर सफाई व्यवस्था चल रही थी, गाड़ियाँ बरोबर आ रही है। अभी भी लगता है आपको सफाई सुचारू रूप से चल रही है? सुचारू रूप से चल रही है, बिल्कुल चल रही है। ऐसा कभी कभी तो लागत पूछी थी मैंने आपसे, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया मेरे क्वेश्चन का, कि अनुमानित लागत क्या रही है? हमने महारानी लक्ष्मीबाई जो क्या सीवरेज के कारण सब काम बंद थे, हमने MLB स्कूल जो है हमारे क्षेत्र में आता, उसका पूरा जो मतलब पानी टपकता था स्कूल में, हमने सोचा कि जब गार्डन वार्डन कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, हमने मतलब 10 लाख का काम करीब वहाँ MLB स्कूल में हुआ। हाँ, पूरा नवीनीकरण हुआ, उसमें पेवर ब्लॉक हुए, पीछे एक का प्लाट था जिसमें गाय वाय घुसती थी। टोटल पूछ रहा हूँ, आपके जितने वार्ड में जहाँ लग रहा है, जैसे आपने बताया कि MLB स्कूल में 10 लाख रुपए काम आपने करवाया। हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर MLB स्कूल में वार्ड पार्षद 10 लाख रुपए काम करवा रहा है, हाँ, तो 7 लाख का, और 7 लाख का है टोटल वो। हाँ, उसमें मतलब 2 पेवर ब्लॉक लगे हैं, दीवार लगी है, कलर हुआ है, और ऊपर ये छत जो टपकती थी उसका मतलब वो पूरा वाटर प्रूफिंग हुआ है, और लेटरिन बाथरूम बने। टोटल अनुमानित लागत बताएं? 15 लाख का काम हुआ साहब, काम ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन जनता कहती है पार्षद जनता के बीच आए, कहां हुआ विकास जरा बताएं। सुनिए क्या कहती है जनता। भजन जी, आपके वार्ड की बात कर रहे हैं, तो आपके वार्ड में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं 5 सालों में? तो आपको अनुमानित लागत पता होगी, क्या क्या विकास कार्य में कुछ जानकारी होगी आपको? वार्ड क्रमांक 41 में जहाँ तक विकास की बात है तो यहाँ शून्य है। विकास नाम का शब्द यहाँ जो है एक तरीके से कहा जाए तो विरोधाभास पैदा करता है ही नहीं। विकास कहीं किसी चीज़ का नहीं है, चूँकि यहाँ के वार्ड पार्षद महिला पार्षद थी, चुनाव जीतने के पश्चात ही वो आज दिनांक तक उनका कहीं दर्शन नहीं हुआ। पूरे क्षेत्र में जो है सफाई व्यवस्था तहस नहस हुई है। हालात ये है कि देव स्थान जहाँ गटर आए दिन हर तीसरे दिन पानी ऊपर आ जाता है, बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, पानी जो है गटर का आता है और सारे गंदे पैर वहाँ अंदर जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, वार्ड पार्षद को हर वर्ष 15 से 20 लाख रुपए की पार्षद निधि दी जा रही थी, लेकिन सम्मानीय पार्षदान ने इसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, जबकि 1 करोड़ रुपए के लगभग की राशि होना चाहिए थी। इनने अभी तक कुछ नहीं किया। आप चाहे पूरे वार्ड के अंदर परिक्रमा कर ही रहे हैं, आप स्वयं देखेंगे किसी प्रकार का कोई नव निर्माण नहीं है, कोई सीसी सड़क या कहीं डामरीकरण या किसी नाली का निर्माण या और कुछ। चूँकि वार्ड क्रमांक 41 पूरा व्यावसायिक क्षेत्र है, माणक चौक, नौलेपुरा, चौमुखी पुल, गाज बाजार, बारावा, कोई न्यू क्लास मार्केट, ये पूरा क्षेत्र आता है जो रतलाम का हृदय स्थल है। इसमें हमारी सबसे बड़ी मांग थी महिला मूत्रालय की, जो पहले भी हमने की थी, जिसको ये कहा गया था कि हम बनाएंगे। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने कह के चुनाव लड़ा था, लेकिन वर्तमान में महिला मूत्रालय की व्यवस्था ही नहीं है, न शासन के द्वारा की गई, न पार्षद के द्वारा कोई पहल की गई। आज तक हम पूरी तरीके से परेशान हैं। शहर में का ये जो मध्य क्षेत्र है, इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है हमारी पार्किंग की। जो नगर निकाय की व्यवस्था होती है पार्किंग
की व्यवस्था करने की। बात करता हूँ यहीं पर पार्किंग के लेके हमने उससे बात करी थी तो उनका कहना था कि रंगरेज रोड पर उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था की है, तो क्या लगता है आपको पार्किंग बनी है वहाँ पर? नहीं, कोई पार्किंग नहीं है। पार्किंग के जो स्थल है वो नगर निगम स्वयं ने जो है उनको विक्रय कर दिया गया। तो इस स्थिति में ये बात कहना बिल्कुल नगण्य है कि कोई पार्किंग की व्यवस्था निगम या पार्षद के द्वारा की गई। वसंत जी, इसके बाद उनका कहना है कि लाखों रुपए की लागत से उन्होंने MLB स्कूल के अंदर कुछ काम करवाया, तो कहीं देखने में आया आपको? MLB स्कूल वार्ड के अंदर जो है वो शासकीय विद्यालय है और वहाँ की राशि अगर कोई आती है तो नगर निकाय की ओर से नहीं आती है, वो राशि राज्य शासन के द्वारा की गई होती है। उससे नगर निगम से कोई उनका कोई सरोकारी नहीं है और ना कोई वहाँ विकास कार्य हुआ है। उनका कहना माणक चौक में खीरा निवास में उन्होंने विधायक निधि से डामरीकरण करवा कर सड़क बनवाई है, तो कहाँ तक उचित है? नहीं, कोई डामरीकरण नहीं हुआ। एक बार का सिर्फ जो है यहाँ का नाला डैमेज हो गया था खिरादीवास का, जो दोनों तरफ नाले हैं और डेंजर हालत में है। आए दिन वहाँ डंपर धंस जाते हैं पूरी तरीके से, आए दिन दुर्घटना होती है। आपको भी पूर्व में विगत होगा, अभी भी तत्काल में जो है 1 महीने पहले भी एक डंपर धंस गया था, लेकिन वो कच्चा नाला, उसके निर्माण की बात नहीं। और बलेसबर कभी रिपेयरिंग के नाम पे कभी डंपर कर दिया हो तो बात अलग है, पेच वर्क के, बाकी सड़क नहीं बनी। वसंत जी, सफाई की बात करें, अतिक्रमण की बात करें, तो क्या व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है सफाई व्यवस्था वगैरह? सफाई व्यवस्था पूर्णतः समाप्त की ओर है। यहाँ गटर आप देखेंगे तो ऊपर आ रही है, सब पूरी भरे बाजार के अंदर यही हाल है। राजमल जी, जो नाले का पानी मंदिर में आ रहा है, तो आपने यहाँ के जो पार्षद वगैरह आपसे कुछ शिकायत वगैरह किया, जानकारी दी उसको कि इस तरह कंडीशन है, नाला पूरा चौक है? ये रोज क्या बोले, रोज ही जाम हो जाती है, रोज ही जाम होता है, रोज ही गंदगी हो जाता है। और ये शौचालय लगाया, वो चौराहे के ऊपर डब्बे लगा दिए, इसमें रोज लोग एठवाड़ा डाल रहे हैं, मतलब रोज ही वो चौराहे के ऊपर गंदगी हो रही है, तो फायदा क्या हुआ? अच्छा, वार्ड की बात कर रहे हैं, तो वार्ड में विकास क्या हुआ? वार्ड का विकास क्या है? ये सब ये सीवरेज लाइन खोदी, लोग रोज ठोकरे खा खा के गिर रहे हैं, उनको बराबर ही नहीं हुआ अभी तक, पत्थर निकल रहे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है। भाजपा की सरकार है, भाजपा का पार्षद है, उसका विकास क्या हुआ है? नाले साफ हो रहे हैं? कोई नाले साफ नहीं हो रहा, कोई सुनता ही नहीं है, नहीं सुन रहा कोई भी। इसके लिए कभी आपने पार्षद वगैरह जानकारी दी इस विषय में? पार्षद आगे करेंगे, आगे ही नहीं कोई। विकास की बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 41 है आपका, ये माणक चौक क्षेत्र है। हाँ। क्या लगता है आपको, कितना विकास हुआ होगा? विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। इनका जरूर विकास हुआ है, पार्षद का जरूर विकास हुआ है। आप पूरे वार्ड में घूम रहे हो, आपको पूरे वार्ड से मालूम पड़ जाएगा कि इनका कितना विकास हुआ है और वार्ड का विकास हुआ कि नहीं हुआ। सभी प्रकार की नाली है, रोड से बिल्कुल लगभग टच हो चुकी है रोड से, और 10 सालों से विगत कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। और CM हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद इनकी के अनुसार वापस कटवाई गई कि साफ़ सफाई हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। एक ब्लॉक जरूर खिरादीवास में लगा है, जो खिरादीवास के लोगों की भावना थी नहीं कि ब्लॉक लगाए, क्योंकि नगर के अंदर पानी जो है वो नाली में जाम होगा। उसके बाद भी इन्होंने परिषद के जाते जाते ब्लॉक लगवाए, क्योंकि ये इनकी कमीशन बाजी के चक्कर में इन्होंने ब्लॉक लगवाए हैं। इसकी कोई आवश्यकता खिरादीवास के अंदर है नहीं। वहाँ के आप नागरिकों से भी पूछ सकते हो और वहाँ के नागरिक सब आपको बता देंगे कि ब्लॉक की आवश्यकता थी नहीं, फिर भी ब्लॉक लगवाए जाती हुई परिषद में। नहीं तो पहले 5 सालों में कुछ भी विकास कर सकते थे, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, तो 5 सालों में आपके पार्षद ने आपके क्षेत्र के अंदर क्या विकास किया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में विकास तो जरूर हुआ है, पर वार्ड की स्थिति बड़ी स्वच्छता के उसमें बड़ी नील है और यहाँ स्वच्छता बहुत स्थिति डाउन है। नाली की सफाई वगैरह कर्मचारी नदारद रहते हैं और काम होता नहीं है, रोडें साफ़ हो नहीं रही है। नाली की पानी की व्यवस्था, यहाँ पहले गंदा पानी आता था और मुख्य रूप से खिरादीवास में जो नाले निकल रहे हैं नाहरपुरा से लेके और चमारिया नाका तक, उसकी व्यवस्था हुई नहीं है। वो पहले बनाने के थे पर वो स्वीकृत होने के बाद भी नहीं बने हैं और यहाँ उन नालों की वजह से ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहाँ घरों में पानी घुस जाता है, पर यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार हम लोगों ने कंप्लेंट की है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कार्य जरूर हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से हुए हैं इस शहर में। क्या क्या कार्य हुए आपके वार्ड की बात कर रहे हैं, कुछ बताइए? हाँ, किस तरह के कार्य हुए? ये कार्य तो ठीक है, वो अपनी जगह है। बाकी यहाँ जो हमारे क्षेत्र में वो लगवाए थे ब्लॉक, वो ब्लॉक व्यवस्थित नहीं हुआ और उन ब्लॉक की वजह से पानी जाम हो रहा है पूरे खिरादीवास में। उसके लिए हम लोगों ने बोल भी चुके हैं 1-2 बार, आगे भी कंप्लेंट करी थी, CM हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट करी थी, पर वो सुनवाई है नहीं।
मजबूरियाँ थी हमारी। सोनी जी, हाँ जी। ये आप कौन सा वार्ड है आपका और कितना विकास? वार्ड क्रमांक 41। आप वार्ड क्रमांक 41 की बात कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बाल मुकुंद चावड़ा, पार्षद प्रतिनिधि। कुछ भी विकास नहीं हुआ। क्या हुआ? स्वच्छ भारत चल रहा है अभी, इसके दरमियान भी ना तो यहाँ कोई सफाई कर्मी दिखता, ना कोई दरोगा दिखता। आइए मैं आपको अपनी गली ले चलता हूँ, बड़ी शीतला माता, जहाँ मेरा निवास स्थान है, उसके ठीक सामने धर्मशाला है, सैलाना वालों की हवेली। रतलाम शहर का हर कोई बच्चा जानता है, और वो मतदान केंद्र भी है। ठीक उसके पीछे देखो कितनी गंदगी हो रही है, मच्छर होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। पार्षद को बोलते तो आता नहीं है। जल व्यवस्था भी चरमराई हुई थी। ये तो अभी सोमनाथ जी झारी आए हैं, जब से थोड़ी व्यवस्था बनी हुई है। आपके पार्षद का कहना है लाखों का विकास कार्य करवाया है। अरे भैया, हमको हजारों का तो बताए, आके सन्मुख बैठे, जनता की अदालत में हम बात करेंगे उनसे। भेजो आप उनको। पार्षद क्या कहेगा? कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ। हाँ, अंधा बांटे रेवड़ी और घर घर के को दे, वो वाली कहावत। हाँ, सफाई की बात करें, कहाँ हुई सफाई? देखो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो आप कैमरा लेके, अभी दिखाता हूँ कचरों का ढेर। दोपहर की 3 बज रही है, अभी गंदगी का समय नहीं है। मगर गंदगी कहाँ से है? क्योंकि उठी ही नहीं है गंदगी। जहाँ देखो वहाँ गंदगी है। ये वार्ड जो है, इसमें सर पे पिछली बार एक महिला पार्षद थी, लेकिन उसने महिलाओं की सुविधा के लिए कुछ भी नहीं किया। ये क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र है, प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है रतलाम शहर का, लेकिन इस क्षेत्र में एक भी महिला सुविधा घर जो है, वो महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत आती है, महिलाओं को सुविधा घर जाने के लिए। सारी सफाई हमने की और सारा पैक किया। सारे जो देख रहे हैं ना पे, सारा हमने साफ किया है यहाँ से, क्योंकि सब तस्नीम नागदा वाला सब ये बताएं कि विकास कार्य हुए आपके वार्ड में? वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे। उनका कहना है लाखों रुपए के विकास कार्य करवाए उन्होंने। तो आप खुद देख सकते, लेकिन ये देखो, हम तो सिर्फ सच और मैदानी हकीकत बताने का माध्यम भर हैं। विकास की हकीकत और भविष्य का फैसला तो जनता को ही करना है। श्री दत्तात्रेय जयंती मंगलवार को धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाई गई। शहर के एकमात्र करीब 100 साल पुराने शहर सराय स्थित प्राचीन मंदिर में सुबह हवन पूजन कर कलश स्थापना की गई। भक्तों ने मंदिर का जीर्णोद्धार कर नया मंदिर भव्य रूप में बनाया है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने से न्यायालयीन प्रकरणों में विजय होती है। देर शाम को मंदिर में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर के भक्त प्रवीण भट्ट ने बताया, श्री दत्तात्रेय भगवान की जयंती पर श्री सेवा मंडल ट्रस्ट के द्वारा आज दत्तात्रेय मंदिर के नवनिर्माण उपरांत कलश स्थापना का कार्यक्रम किया गया। कलश स्थापना के साथ ध्वज दंड की भी स्थापना की गई और साथ ही मंदिर का निर्माण उपरांत वास्तु पूजा भी आज संपन्न कराई गई। शाम को 6 बजे दत्तात्रेय जन्मोत्सव भी इस मंदिर प्रांगण में मनाया जाएगा। मंदिर कितना पुराना है? लगभग 100-125 साल पुराना मंदिर है और भगवान दत्तात्रेय का रतलाम में पूरी सीमा में एकमात्र मंदिर है। न्यू रोड स्थित कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल पर कुशाभाऊ ठाकरे मंडल ने पुण्यतिथि मनाई। भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह में भाजपा नेता प्रदीप उपाध्याय, मनोहर पोरवाल, महेंद्र नाहर ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर शैलेंद्र डागा, गोपाल शर्मा, संतोष पोरवाल, अशोक यादव, भूपेंद्र कावड़िया, मयूर पुरोहित, पवन सोमानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतलाम शहर के मित्र निवास कॉलोनी निवासी युवा गायक सुनील भट्ट ने देश की पाकिस्तान सीमा पर जाकर सेना के बीच गाए देशभक्ति गीत और सैनिकों का हौसला बढ़ाया। भारत पाक सीमा बॉर्डर 0 लाइन कच्छ BSF 109 बटालियन पोस्ट पर यह आयोजन हुआ था। गायक सुनील के गीत गाते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सेना के जवान भी झूम उठे थे।
सोच के मैं दीवाना हूँ, भारत का रहने वाला हूँ।